लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर के पुल के ऊपर बैठ गया, जाकर के नदी के पुल, आत्महत्या करके मरने। महाराज वो मरने को बैठा, एक सन्यासी जंगल में चले आए, आकर के ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मण मरने को आए? महाराज मैंने किसी से नहीं कहा मरने को आए, आपने मेरे मन की कैसे जान ली? क्यों मरने आए? महाराज मेरे घर में मैंने गैया पाली, गैया, उससे बच्चा पैदा नहीं हुआ। हरा पेड़ लगाता हूं, तुलसी का वृक्ष सूख जाता, पितरों का कोप है मेरे वंश में, पुत्र नहीं। महात्मा बोले ब्राह्मण तेरे मस्तक की रेखा देखते हैं। मस्तक की रेखा देखी, ब्राह्मण तुम्हारे भाग्य की रेखा देखी, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक बेटा नहीं। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। महात्मा के आगे ब्राह्मण परछाड़ खा के गिर पड़े, मूर्छित हो गए। 7 जन्म में नहीं है, 7 जन्म में। बोले मेरे भाग्य का बेटा न मुझे घर बैठे मिल, तुम महात्मा का बात के बने एक बेटा नहीं दे सकती थी। तो बेटा दे, मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मूर्छित हो गए। महात्मा ने कमंडल में पानी दिया, अरे बाबरे बिगड़ भाग्य की चीज नहीं मिलती है। सगर के 60,000 बेटे हुए थे, कपिल के क्रोध से सब जल गए, कोई फायदा नहीं। कमंडल ले भजन करो हमारे गुरुदेव, में भजन नहीं चाहता हूं, मुझे बेटा दो। रोने लगा पाम पकड़ के। महात्मा ने कमंडल में से एक फल निकाला और ब्राह्मण ले फल, तुम्हारे पुत्र नहीं है, बेटा मिलेगा तुम्हें, पर संतान वंश वृद्धि करने वाला बेटा नहीं, तुम्हारे मोक्ष करने वाला बेटा मिलेगा। कोई कोई तो ये कहता है कि महात्मा ने फल देकर शरीर छोड़ दिया और फल में प्रवेश कर गया। स्वयं महात्मा उसके घर में पुत्र बन के इसके ब्राह्मण की मुक्ति करने के लिए आए, फल में प्रवेश कर। इस फल को ले जाओ ब्राह्मण, अपनी पत्नी को खवाओ, 1 साल तक नियम से रहेगी, पुत्र होगा, तुम्हारे वंश का जीवन का उद्धार कर देगा। बड़े प्रसन्न हो गए ब्राह्मण, फल लेकर के चल दिए। और फल लेकर के जैसे ही चले हैं, आकर के अपनी पत्नी को दिया, बोले देवी किसी संत ने आशीर्वाद में फल दिया, इसे आप खाओ, तुम्हारे पुत्र होगा, वंश चलेगा। फल देकर के ब्राह्मण स्नान करने गंगा जी चले। अब पत्नी फल बैठ दे के रो गए, खाए नहीं। छोटी बहन मिलने आई, बहन जी क्यों रोती हैं? बोले मेरी बहन, मेरे पति किसी महात्मा से फल लिया, मुझसे कहीं खा लो। अब मैं सोचूं खाऊं कि नहीं खाऊं। यदि मैंने फल खा लिया और पेट में गर्भ में बच्चा आ गया और सुखदेव के जमाने में 12 वर्ष पेट में बैठो, तो मेरी मौत वैसे ही है जाएगी दुखी के मारे में। टेढ़ा सूदा बच्चा निकला तो कष्ट नहीं करूं। मेरी बहन, मैं तो ये निश्चय करती हूं संसार में 2 स्त्री बड़ी प्रसन्न है, एक बंध्या और एक विधवा। जिसके पुत्र नहीं है तो एक कष्ट बस है नहीं, खत्म हो गया, अथवा इसका पति मर गया, बच्चा होगा ही कहां से। बाल बच्चे वाली मैया है तो सदा दुख दिन नहीं है, तो पुत्र है जाए तो बाकी रोग बीमारी की चिंता, भाई पढ़ाने लिखाने की चिंता, फिर बाकी ब्याह करवाने की चिंता, बहू आ जाए तो नाती के मुंह देखने की चिंता, बच्चा वाली मैया है तो चिंता ही चिंता में जीवन खत्म हो जाता है। बहन मैं फल नहीं खाऊं। छोटी बहन बोली, बहन यदि तुम फल नहीं खाओगी, इस फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस फल के लिए आप गऊ को खवा दें। मेरे पेट में बच्चा है बहन, तुम पेट में कपड़ा लपेट के गर्भिणी बन के रहो, मेरे बच्चा होगा मैं तुम्हें बच्चा ला के दे दूं। मेरे पति को धन दे देना, दूध पिला के बड़ा कर दो। छोटी बहन के कहने से बड़ी बहन ने सारे काम करे, फल तो गैया खवाई दिया। आप पेट पर कपड़ा लपेट कर, पहले महीना में छोटो कपड़ा थोड़ो कपड़ा लगा, दूसरे महीना में और ज्यादा, तीसरे महीना में और ज्यादा, महीना बदलते जाए, कपड़ा बढ़ाती जाए। उल्टी करे, दवाई मंगवावे, पति विश्वास किस घर में बच्चा है, सारा पाखंड झूठा, सत्य कुछ नहीं। इसकी बहन के एक दिन बच्चा हुआ, उसने हल्ला कर दिया, मेरा गर्भ गिर गया, और अपने बच्चे को लाके अपनी बड़ी बहन को दे दिया। बड़ी बहन ने पेट में कपड़ा हटा हल्ला करे, मेरे बेटा हुआ, मेरे बेटा हुआ। पति आए, बोले कि स्वामी पुत्र तो हुआ पर मेरे स्तन में दूध नहीं, अपने हो तो दूध आवे, अपने तो भयो ही नहीं महाराज। मेरी बहन के लड़का हुआ, वो बहन का बच्चा मर गया, उसे बुला लीजिए, दूध पिला के बड़ा कर देंगे। उसने अपने बच्चे की रक्षा करने को अपनी साली को बुला के रख लिया घर में, वो दूध पिला के बड़ा कर। 3 महीने जब निकल गए तो गऊ के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। क्या सुंदर बच्चा,
शरीर तो मनुष्य के बराबर, कान गऊ के समान। सर्वांग सुंदरम बालम निर्मलम कनक प्रभम। नगर में हल्ला मच गया, कमबख्त ब्राह्मण का भाग्य देखो, का तो बच्चा होते ही नहीं थे। अब यऊ के भैया के गई के बच्चा पैदा हुआ, भीड़ इकट्ठी हो, लोग दर्शन करने आप, गऊ बच्चे को चाट रही है। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने घर में साधु ब्राह्मणों की भीड़ देखी, बोले महात्मा आप बड़ी कृपा करें, ब्राह्मणों पधारे, इन बच्चों का नामकरण कर दीजिए आप। बोले आत्मदेव शास्त्र का नियम है कि पुत्र का नाम पिता से मिलता हुआ होना चाहिए। तुम्हारा नाम आत्मदेव है, तुम्हारे बेटे का नाम ज्ञानदेव होगा। पत्नी बैठी बैठी सुन रही थी, पंडित जी क्या नाम रखा? बोले ज्ञानदेव। क्यों? तुम्हारे पति का नाम आत्मदेव है, इसलिए बेटा का नाम ज्ञानदेव होगा। तो नाम बिल्कुल गलत है। मेरे पेट में से हुआ, मुझसे मिला के रखो नाम, नहीं एक पैसा दक्षिणा नहीं मिलेगी तुम्हें। पंडित जी की पोथी पकड़ ली नहीं। बोले बाबा हम तो थोड़ी देर को नाम करने आते हैं, तुम क्यों अल्लाह कर दिया, रमची मिला के रखो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले धुंधली। बोले बहुत बढ़िया नाम है, तुम्हारे बेटा का नाम धुंधकारी की नाम हो गई। एकदम मैया से फीट मिला दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, भागवत में श्लोक लिखा है। अब इन छोटे बच्चे का नाम गोकर्ण है, मानव के समान शरीर है और कान गऊ के समान है। महाराज दोनों के धर्म अलग, स्वभाव अलग, लक्षण अलग। गोकर्ण महान ज्ञानी, धुंधकारी महान पापी। मदिरा पान करे, बच्चों को पकड़ के रस्सी में बांध के कुआं में फेंके आ जाएगी। अंधे की लकड़ी लेके कुआं में ढक्का दिया। 2-4 बच्चों को रोज मार के आ, गऊ को हत्या करके, ब्राह्मण की हत्या करके। आपने बैठे बैठे रो में, हे परमात्मा, अरे महाराज तुम लोगों के बच्चे, हम लोगों के बच्चे प्रणाम कर देते हैं, पाम छू के नमस्कार, तो बड़े भाग्य समझना माता पिता के। बच्चों के भाग्य नहीं है, माँ बाप के भाग्य है। जो बच्चे आज्ञा करके तुमको प्रणाम करने आते हैं, आज्ञा मानते। बच्चों की स्थिति बड़ी खराब है। अग्रवाल वैश्य के परिवार की मैंने कथा सुनाऊं, दिल्ली में उसने सब लड़का अपने धन अपने बच्चे के नाम कर दिया, मकान भी दे दिया, 10 लाख रुपया लेके वृंदावन आ गया। बोले उसकी ब्याज से जिंदगी कटेगी। पति पत्नी रहने लगे। लड़का ने कोर्ट में केस कर दिया कि 10 लाख रुपया मुझे दो, तुम वृंदावन लेके क्यों चले गए? बाप को कोर्ट में बुला लिया लड़के ने। इधर बाप खड़ा, इधर में बेटा खड़ा। परिवार के वंश के लोग रो में कि ये लड़का है जो बाप पर केस दायर कर देता। हाँ क्या कहेंगे, ऐसे दुष्ट बच्चे पैदा हो गए। जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं, अनुकूल हैं, माँ बाप को प्रणाम करते हैं, वो बच्चे भाग्यशाली तो हैं ही। माँ बाप भाग्यशाली जो उनको बच्चे ऐसे मिल गए। एक दिन दुष्ट ने क्या काम किया, धुंधकारी जब बड़ा हो गया, मैया बाप को पकड़ के बांध के दोनों की पिटाई करी। महाराज माँ बाप को मारा है और सबरा धन लेके चला। एकदा पितरौ ताड्यो पात्राणि स्वयमाहर, सोने चांदी के बर्तन ले गए। माता पिता रो में कि हे परमात्मा, ऐसा बेटा तू किसी को नहीं देना। माँ बाप की पिटाई करे, रो रहे थे माता पिता बैठे बैठे। गोकर्ण ने आकर अपने माता पिता के पांवों में प्रणाम करी, पिताजी प्रणाम। अरे बेटा तू गऊ के गर्भ से पैदा हुआ और मुझे पिताजी कहता है। पिताजी तुमने मेरा पालन किया है और मेरा पिता कोई है ही नहीं। पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों निकल रहे हैं? बेटा तेरा बड़ा भाई महापापी है, कल रात को हमारी पिटाई करके सब धन ले गए। सोचते ठीक हो जाएगा कि तो और बिगड़ता जाए, अब हमारी पिटाई करने लग गया। गोकर्ण बोले पिताजी कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका घर है? जितनी ममता ज्यादा होगी तुमको ज्यादा रोना पड़ेगा। जिन जिन वस्तुओं को संचय करके रखा है, मरते समय सब तुमको रुलाएंगी। पत्नी अलग होगी, बच्चे अलग होंगे, घर अलग होगा, मकान अलग। आंसू बहा के तुमको रोना पड़ेगा। जितनी ममतास्पद बीची वस्तु है तुमको छोड़नी पड़ेगी। अभी से अभ्यास कर लीजिए, इनसे कल्याण करने का साधन कर लीजिए। एते त्वाम रोष्यन्ति, तुमको सब रुलाएंगी। उपनिषद कहता है हमारा बेटा कल्याण मेरा कहता है पिताजी, न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, धनवान सेठ के लिए सुख नहीं है। एकांत में जो राम नाम जपता है उसको सुख है, वो किसी को नहीं। बेटा पुत्र के मोह में मैं अंधा हूं।